एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक हेमिस्फीयर गिवन है। तो इतनी लाइन को रीड करने के बाद मैं यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना लूँगा। आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, इसको हम पहले रफ में सोल्व कर लेंगे, फिर एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कैसे सोल्व करना वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन। इसका मतलब ये है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर हमने ऐसे एक कोन रखा हुआ, ठीक है। इस हेमिस्फीयर पे हमने ऐसे एक कोन रखा हुआ है, ये हमें डायग्राम गिवन है। ऐसा टॉय आपने देखा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना हुआ, मेरे पास में कोन बना हुआ है, ठीक है। और नीचे की साइड क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे डायमेंशन क्या दे रखी है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है इसकी हाइट देखो, यहाँ से ये जो इसकी हाइट है इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमें कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में क्या बोल रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो इसका बेस है, ये जो इसका बेस है इसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। देन रेडियस इक्वल्स टू कितना होगा, डायमीटर अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब ये जो आपके पास में रेडियस है वो इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो कोन है इसकी भी ये रेडियस यहाँ पे क्या है, स्मॉल r है। तो इन दोनों की रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो इस टॉय का हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे रीड करने के बाद इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है ऐसा डायग्राम हमारे पास में बनेगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो इसकी हाइट हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब ये जो AO है वो कितना 2 सेंटीमीटर गिवन है, और बेस यहाँ पे कितना 4 सेंटीमीटर। BC यहाँ पे इसका बेस है, BC बेस है, ये कितना 4 सेंटीमीटर। AO इस कोन की क्या हाइट है, तो इसको हमने यहाँ पे स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दिया। BC यहाँ पे इसका डायमीटर है, तो इसको हमने यहाँ पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। इस टॉय का हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो आपके पास में कोन का वॉल्यूम है इसमें ऐड कर दूंगा मैं किसके वॉल्यूम को, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कोन के वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो ये क्या दे देगा, इस टॉय का वॉल्यूम दे देगा। अब आप ये बताओ जो कोन का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1/3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है तो 1/3 कॉमन आ गया। यहाँ पे पाई r स्क्वायर, यहाँ पे पाई r क्यूब, तो पाई r स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास में, यहाँ पे रह गया h प्लस, और यहाँ पे देखो 2 रह गया, और यहाँ से एक r रहेगा, तो कितना रहेगा 2r रह गया। अब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें गिवन है कि यस कितनी 3.14, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 3.14। r रेडियस यहाँ पे कितनी है 2 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो रेडियस दोनों की हमें क्या लेना 2 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ पे कितने, कोन की हाइट कितना गिवन है, ये भी हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब इनकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, यहाँ से 1/3 3.14 इंटू r की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट h की वैल्यू 2 प्लस 2r, 2 इंटू r की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो ये स्टेप आपके पास आ जाएगी। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3 इंटू 3.14, 2 इंटू 2 4 ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि ये 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1/3 3.14 इंटू 4 इंटू 6, अब 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 2। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सोल्व कर लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 3.14
इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 इंटू 2 8। तो इसको जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 25.12, और डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में गिवन है, बट यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाओगे सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आएगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे हमें गिवन है इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। क्या कह रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे टॉय बना रखा है इसके चारों तरफ क्या है, एक यहाँ पे सिलेंडर है जो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको गिवन है। ये टॉय एक सिलेंडर से चारों तरफ से ढका हुआ है। अब इसका हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें क्या करना, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। टॉय का वॉल्यूम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हम यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों के वॉल्यूम का हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हमारा सोल्व हो जाएगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे देखो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है पाई। अब स्मॉल आर हमने ले रखा तो आर स्क्वायर, और स्मॉल एच भी ले रखा तो यहाँ पे मैं कैपिटल एच लूँगा। सिलेंडर की रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे बी सी क्या है, इसका बेस है, बी सी बेस है, इसका मतलब ये सिलेंडर का क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो इसकी जो सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास में 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेडियस है ओसी, ये किसकी रेडियस है, कौन की रेडियस है, हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो जितना ओसी है उतना आपके पास में क्या ए एफ है। तो इसको मैं यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो आपके पास में कैपिटल आर है ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद में इसकी जब मैं हाइट फाइंड आउट करूंगा तो आप देख सकते हो ए ओ कितना 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में ओ से लेके पी की जब मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इस हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाएगी। ए ओ यहाँ पे क्या इस कोन की हाइट है। उसके बाद में ओ से लेके पी तक की बात करूंगा तो ये इस हेमिस्फीयर की रेडियस है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो आपके पास में टोटल इस सिलेंडर की हाइट है कैपिटल एच। तो कैपिटल एच किसके इक्वल होगा, स्मॉल एच प्लस आर, देन कैपिटल एच इक्वल्स टू स्मॉल एच की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है 2, और रेडियस यहाँ पे कितनी है आप देख सकते हो 2। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 4, और आर की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 3.14। इसको सोल्व करूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर एच, इनकी वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू आर, यहाँ पे कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी 4। अब इनको मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा 3.14। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 16। 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50.24 वॉल्यूम है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इनका हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इनके वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम है 50.24 माइनस, और टॉय का वॉल्यूम है यहाँ पे कितना 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 50 है, यहाँ पे 25, तो 25 पॉइंट है तो 0.24 में से 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 12, और यहाँ पे लगा देना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में इसका हमें प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिखना उसको भी यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें ये डायमीटर गिवन है, तो यहाँ पे ए ओ 2 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो ए ओ इस कोन की हाइट स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करूंगा 2 सेंटीमीटर, बी सी इस कोन का यहाँ पे डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और ये जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो ये आपको नहीं बनाना, आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, आप इस डायग्राम को पहले बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो कोन के लिए क्या लिखेंगे, हाइट 2 सेंटीमीटर,
डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 4/2 2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर के लिए क्या लिख देंगे, रेडियस होगा d/2 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ टॉय किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है। अब इनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r यहाँ पे रहेगा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड h इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो ये स्टेप आएगा, इसको जब सोल्व करूंगा तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे सिलेंडर के लिए डायमेंशन लिखेंगे। डायमीटर कितना गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो BC 4 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देंगे, d/2 कितना होगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी हाइट फाइंड आउट करूंगा तो इसको मैं कैपिटल H से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे देखो AO प्लस OP। तो AO कितना है, यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, और यहाँ पे ये जो आपके पास OP है ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। 2 + 2 कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करूंगा तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इनके वॉल्यूम का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम से मैं टॉय के वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। और यहीं पे ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।